वो सब मेंशन आते हैं। जिमिन, तयंग और वाइन लिविंग रूम में चले जाते हैं। जंगकुक गार्ड से कुछ बात कर रहा था। गार्ड जंगकुक से कहता है कि सर, एक लेडी है जो कि कब से अंदर आना चाहती है। जंगकुक गार्ड से कहता है कि तो ठीक है, उसे अंदर आने दो। वो लेडी जैसे ही मेंशन में आती है, वो अंदर आकर जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारती है। सारे गार्ड्स उस लेडी पर गन पॉइंट कर देते हैं। जंगकुक भी अपनी गन उस पर पॉइंट करने ही वाला था। तभी वाइन उस लेडी की तरफ देखते हुए उस लेडी से कहती है कि मॉम। जंगकुक शॉक हो जाता है। वाइन अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है। वाइन जैसे ही अपनी मॉम को हक करने वाली थी, तभी वाइन की मॉम वाइन को ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वाइन शॉक होती है। वाइन की मॉम वाइन को दोबारा से थप्पड़ मारती है। जिमिन, जंगकुक और तयंग उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वो वाइन की मॉम है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। वाइन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप ये क्या कर रही हैं। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि ओह, तो तुम्हें अब मेरी याद आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ये वेडिंग मत करो। इधर जिमिन, जंगकुक और तयंग ये समझ नहीं पा रहे थे कि वाइन की मॉम क्या कह रही है। वाइन रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि आई एम सॉरी। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि सॉरी, व्हाट सॉरी वाइन। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया। वाइन नीचे की तरफ देख रही थी। वाइन की मॉम चिल्लाते हुए वाइन से कहती है कि मेरी तरफ देखो। तुमने कभी सोचा है जब तुम मेरे साथ नहीं थी तो मुझे कैसा लग रहा था। मैं टेंशन में थी कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाइन तुम मुझे इस तरीके से छोड़ दोगी। तुम्हें पता है वाइन कि मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉसेसिव हूँ। तुमने भी मुझे तुम्हारे डैड की तरह छोड़ दिया। वाइन रोते हुए वाइन की मॉम से कहती है कि ऐसा नहीं है मॉम, मैंने ये सब आपके लिए ही किया है। वाइन की मॉम वाइन को दोबारा से थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जंगकुक उन्हें रोक देता है। जिमिन और तयंग वाइन के पास आ जाते हैं। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है कि अब बस करो। वाइन की मॉम जंगकुक से कहती है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरी डॉटर के साथ कैसा बिहेव करना है। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन क्या आप देख नहीं सकते कि वो कितनी रो रही है। वाइन जंगकुक से कहती है कि जंगकुक प्लीज़ उनका हाथ छोड़ दो, उन्हें जो करना है वो करने दो। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। वाइन वाइन की मॉम से कहती है कि व्हाट। जंगकुक, जिमिन और तयंग भी शॉक हो जाते हैं। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। वाइन अपनी मॉम से कहती है कि लेकिन क्यों, मुझे यहीं रहना है। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि मैं तुम्हें इन तीनों के साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है कि आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हैं। तयंग वाइन की मॉम से कहता है कि वो अब हमारी वाइफ है। जिमिन वाइन की मॉम से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाइन को हमारे साथ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वाइन की मॉम वाइन से पूछती है कि वाइन, क्या तुम यहीं पर रहना चाहती हो। जिस पर वाइन अपना सिर हिलाते हुए वाइन की मॉम को हाँ कहती है। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मेरे साथ यहाँ से चल रही हो, मतलब चल रही हो। वाइन अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ मॉम, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि अगर तुम उन्हें चूज़ करती हो तो फिर मुझे भूल जाना, और अगर तुम मुझे चूज़ करती हो तो उन्हें भूल जाना। वाइन
तयोंग वाइन से कहता है कि वाइन प्लीज़ मत जाओ। तयोंग रोते हुए वाइन को हक कर लेता है। इधर जंगकुक और जिमिन भी रोने लगते हैं। जिमिन वाइन को बैक साइड से हक कर लेता है। जंगकुक वाइन को साइड से हक कर लेता है। आफ्टर 5 मिनट वाइन उन तीनों से कहती है कि प्लीज़ ऐसे मत रो। तुम तीनों मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम तीनों फाइट नहीं करोगे, इस मेंशन में एक साथ रहोगे, एक दूसरे की केयर करोगे। वो तीनों वाइन से ये प्रॉमिस करते हैं। तयोंग वाइन से कहता है कि तो अब क्या तुम हमसे कभी नहीं मिलोगी, जिस पर वाइन अपना सिर हिलाती है। तभी वाइन की मॉम चिल्लाते हुए आवाज़ देती है कि वाइन बाहर आओ। वाइन उन तीनों से कहती है कि ठीक है अब मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जितने भी टाइम तुम्हारे साथ थी वो टाइम मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम सबको बहुत ही ज़्यादा मिस करूंगी। जिमिन, जंगकुक और तयोंग वाइन के लिप्स और चिक्स पर किस करते हैं, जिससे वाइन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वाइन उन तीनों से कहती है कि मैं तुम्हारे किसेस और हक को बहुत ही ज़्यादा मिस करूंगी। वो तीनों वाइन के साथ बाहर आते हैं। तयोंग वाइन की मॉम से कहता है कि प्लीज़ उसे हमसे अलग मत करो। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है कि हम वाइन को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि क्या तुम तीनों को वाइन की एज पता है? वो सिर्फ 18 ईयर ओल्ड है। अब मुझे तुम तीनों ही बताओ कि 3 डेंजर माफिया के साथ उसे कैसे छोड़ दूँ। जिमिन वाइन की मॉम से कहता है कि हमें वाइन की एज पता है और हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तीनों ही उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम तीनों उससे कितना प्यार करते हो। मैं बस उसे यहाँ से ले जाने आई हूँ। तयोंग वाइन की मॉम से कहता है कि आपको डर है कि हम वाइन को हर्ट करेंगे, लेकिन हम ये प्रॉमिस करते कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है कि प्लीज़ आप हमें एक चांस तो दे ही सकती है वाइन के साथ रहने का। वाइन की मॉम चिल्लाते हुए वाइन से कहती है कि वाइन मेरे पास आओ। वाइन अपनी मॉम के पास जाती है। वाइन की मॉम वाइन का टाइट हाथ पकड़ लेती है और वाइन को मेंशन से बाहर लेकर चली जाती है। टाइम स्किप एट होम। वाइन के डैड वाइन से कहती है कि हम टेंशन में थे कि वो तीनों तुम्हें हर्ट कर रहे होंगे। क्या उन तीनों ने तुम्हें हर्ट किया? जिस पर वाइन नाम में अपना सिर हिलाती है। वाइन के डैड वाइन से कहते हैं कि आई एम सॉरी, उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वाइन अपने डैड से कहती है कि डैड प्लीज़ ऐसा मत कहिए। वाइन के डैड वाइन से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब जाओ और फ्रेश हो जाओ और लंच के लिए नीचे आ जाना। वाइन अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर वाइन रूम का डोर क्लोज़ कर लेती है और फिर रोने लगती है। वाइन उन तीनों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वाइन को ये पता था कि उसकी मॉम कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वाइन को ये पता है कि उसकी मॉम उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वाइन ये डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को कुछ दिन बाद में समझाएगी। आफ्टर 2 डेज़ वाइन अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ मॉम आप मुझसे बात तो करिए, लेकिन वाइन की मॉम वाइन को इग्नोर कर देती है। वाइन अपने रूम में चली जाती है और रूम का डोर क्लोज़ कर लेती है। वाइन बेड पर आकर लेट जाती है। वाइन खुद से कहती है कि मॉम मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मुझे पता है कि वो कभी भी उन सब के साथ रहने के लिए एग्री नहीं करेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन तीनों को कभी भी नहीं देख पाऊँगी। जब लास्ट टाइम मैंने उन तीनों को देखा था तब वो तीनों बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। क्या वो मुझे लेने वापस नहीं आएंगे? वाइन किचन में जाती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम को उनके फ्रेंड से बातें करते हुए सुनती है। उनके फ्रेंड्स वाइन की मॉम से कहते हैं कि इससे पहले कि ऐसा कुछ दोबारा हो, वाइन की शादी किसी और से करा दो। वाइन की मॉम
अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं फोर्सफुली ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अभी उसकी शादी करने की एज नहीं है। फ्रेंड्स वाइन की मॉम से कहते हैं कि वो पूरी माफिया फैमिली है, वो वाइन को फोर्सफुली वापस लेकर जाएंगे। ये सुनकर वाइन की मॉम थोड़ा सा डर जाती है। इधर वाइन पूरी तरीके से शॉक थी कि ये सब क्या कह रहे हैं। कुछ मिनट के बाद वाइन की मॉम अपने फ्रेंड्स के घर पर चली जाती है। वाइन खुद से कहती है कि मॉम मुझे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। कुछ मिनट बाद में वाइन अपनी मॉम से बात करने का डिसाइड करती है। वाइन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि अगर तुम यही सब करने वाली हो तो मुझे तुम्हें फोर्स करना होगा। वाइन आई एम नॉट बिलीव दिस कि आप मुझसे ये सब कह रही हैं। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि मैं सिर्फ ये कह नहीं रही हूँ, मैं ये कर भी सकती हूँ अगर तुम ऐसे ही रहने वाली हो तो। वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, वो तीनों तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वाइन बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। जैक्सन वाइन के रूम के डोर को नॉक करते हुए कहता है कि बेबी डोर ओपन करो, तुम अपने भाई से बात कर सकती हो। वाइन अपने रूम का डोर ओपन करती है और वो जैक्सन को हक कर लेती है। वाइन अपने भाई से कहती है कि मुझे उन तीनों की याद आ रही है। जैक्सन वाइन से कहता है कि वो तीनों तुम्हारे लिए सही नहीं है। वाइन अपने भाई से कहती है कि वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, प्लीज़ ये बात मॉम को भी बताओ। वो मुझे इन तीनों से डिवोर्स लेने के लिए कह रही है और किसी और से शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो तीनों ही मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उन जैसा प्यार मुझे और कोई भी नहीं कर सकता है। उन्होंने मेरी एक फ्लावर की तरह केयर करी, यहाँ तक कि वो तीनों मेरे लिए चेंज भी हो गए और वो तीनों अब एक दूसरे से बात भी करते हैं। वो तीनों ही मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे लिए डिनर भी बनाया। जब मैं उनसे गुस्सा थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे गिफ्ट में एक कैट दी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। मैं अपनी पूरी लाइफ उनके साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल हाउस गिफ्ट दिया। जैक्सन वाइन से कहता है कि लेकिन जंगकुक और तेहोंग एक माफिया है और जिमिन को हर बात पर गुस्सा आता है। वाइन जैक्सन से कहती है कि वो अब अपने गुस्से को मेरे लिए कंट्रोल कर रहे हैं। मैं उन तीनों के लिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उन तीनों ने मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए भी मना लिया है। मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि वो मेरी हेल्प करेंगे। उन तीनों ने मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया। प्लीज़ तुम मॉम को बोलो कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करे। वो मुझे अब हर्ट कर रही है। मुझे ये पता है कि वो मुझसे गुस्सा है और वो अपनी जगह सही है। मैं ये मानती हूँ कि मॉम मेरे लिए थोड़ा डरती है, लेकिन वो तीनों मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मॉम भी उन तीनों को एक्सेप्ट कर ले। जैक्सन वाइन से कहता है कि अब रोना बंद करो, मैं मॉम से बात करूँगा। जैक्सन रूम से बाहर चला जाता है। वाइन कुछ देर रोती है और फिर उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद में वाइन को अपने रूम की विंडो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन डर जाती है, वो चिल्लाने वाली थी। तभी तेयोंग वाइन से कहता है कि चेरी। वाइन विंडो ओपन करने के लिए आगे जाती है। वाइन विंडो ओपन करती है। वो तीनों ही वाइन के रूम के अंदर आते हैं। वाइन उन तीनों को टाइट हग कर लेती है और रोने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि रोना बंद करो। देखो रोने की वजह से तुम्हारी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई है। वाइन
उसे वापस हग कर लेती है। जिमिन वाइन से कहता है कि हमने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिमिन वाइन की लिप्स पर किस करता है। टाइम स्किप। वो चारों ही बेड पर सो रहे थे। वाइन का सिर जंगकुक की लैप पर था। बेड छोटा था इसलिए वो चारों बेड पर बैठे बैठे सो रहे थे। तभी वाइन की मॉम आ जाती है। वो वाइन के रूम का डोर नॉक करती है। कुछ देर तक वाइन डोर ओपन नहीं करती है, इसलिए वो रूम के अंदर आ जाती है और जंगकुक, जिमिन और तेयोंग को वाइन के रूम के अंदर देखती है। आफ्टर 10 मिनट वो सभी लिविंग रूम में खड़े थे। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों वाइन के रूम में क्या कर रहे थे। जंगकुक उनसे कहता है कि हम वाइन को मिस कर रहे थे, इसलिए उससे मिलने के लिए आ गए। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तेयोंग उनसे कहता है कि हम वाइन को वापस ले जाने के लिए आए हैं। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। फिर वाइन की मॉम वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ। वाइन रोने लगती है। वाइन की मॉम चिल्लाते हुए वाइन से कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, अपने रूम में जाओ। जिमिन वाइन की मॉम से कहता है कि हम उससे प्यार करते हैं और उसे लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि तो फिर अपनी पूरी लाइफ उसका वेट करो। इधर जैक्सन वाइन को अपने रूम में लेकर चला जाता है। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि तुम तीनों उससे प्यार करते हो। जंगकुक उनसे कहता है कि हम उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे खुश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों एक वाइफ के साथ कैसे रह सकते हो। जंगकुक उनसे कहता है कि लेकिन हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि लेकिन क्या होगा अगर तुम तीनों को जेलस फील हुई तो। तेयोंग उनसे कहता है कि हम तीनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम साथ में हैं। मुझे ये पता है कि स्टार्टिंग थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि मुझे वाइन पर बिलीव है, लेकिन तुम तीनों उसे हर्ट नहीं करोगे। तेयोंग उनसे कहता है कि हम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे वाइन को हर्ट हो। वाइन की मॉम कुछ देर तक और उन तीनों से क्वेश्चन पूछती है। कुछ मिनट बाद में वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि और बेबी के बारे में क्या तुम तीनों खुद को कंट्रोल करोगे। जिमिन उनसे कहता है कि वाइन की ये एज नहीं है कि वो हमको एक बेबी दे, वो सिर्फ 18 ईयर की है। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि तो फिर क्या वो एक अच्छी मॉम नहीं है। जंगकुक उनसे कहता है कि नहीं, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मॉम बनेगी। तेयोंग उनसे कहता है कि लेकिन पहले हम वाइन को उसका ग्रेजुएशन पूरा करवाएंगे। जिमिन वाइन की मॉम से कहता है कि हम नहीं चाहते कि वाइन इतनी जल्दी मॉम बने, उसे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, अपने ड्रीम पूरे करने चाहिए। उसकी वेडिंग भी बहुत ही कम एज में हो चुकी है, लेकिन जब तक वाइन 27 ईयर ओल्ड नहीं हो जाती तब तक हम बेबी प्लान नहीं करेंगे। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम तीनों को एक्सेप्ट करती हूँ। जंगकुक ये सुनकर शॉक था। वो वाइन की मॉम से कहता है कि यू आर नॉट जोकिंग राइट। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि मैंने कल रात को वाइन को और जैक्सन को बात करते हुए सुना था कि तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम उसे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। वाइन की मॉम उन तीनों से कहती है कि वाइन सिर्फ 18 ईयर ओल्ड है, वो किसी को भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जब वाइन छोटी थी तब वाइन के डैड हमें छोड़कर चले गए थे, इसलिए तभी से वो डरती है। तुम तीनों ही हो जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, उसे हर्ट मत करना। वो तीनों अपना सिर हिलाते हैं और वाइन के रूम में चले जाते हैं। वो तीनों ही रूम में आते हैं और वाइन को रोते हुए देखते हैं। वो तीनों वाइन के पास जाकर वाइन को टाइट हग कर लेते हैं। जंगकुक वाइन से कहता है कि बन सब कुछ ठीक है, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। वाइन उन तीनों से कहती है कि लेकिन मॉम। जिमिन वाइन से कहता है कि
वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। वो तीनों ही वाइन को टाइट हग कर लेते हैं और वाइन भी। वाइन इतनी खुश थी कि वो जंगकुक के लिप्स पर किस करती है। जंगकुक बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो तीनों ही बस वाइन को किस करते थे, लेकिन वाइन ने कभी भी उन्हें किस नहीं किया। फिर वाइन त्योंग को किस करती है। वो जिमिन को किस करने ही वाली थी, लेकिन जिमिन उसे रोक देता है और वाइन से कहता है कि तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करती, तो फिर तुम मुझे किस भी नहीं कर सकती हो। जिमिन ने वाइन को ये सब इसलिए कहा कि वो सुनना चाहता था कि वाइन भी उन तीनों से प्यार करती है। जिमिन वाइन से कहता है कि अब तुम्हारी मॉम हमें एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करती। वो हमारी वेडिंग के लिए कभी नहीं मानेगी। जंगकुक एंग्री फेस के साथ वाइन से कहता है कि तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करती। त्योंग वाइन से कहता है कि हम तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे क्योंकि तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करती। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ओके बाय। वो सभी जाने वाले थे लेकिन रुक गए। वाइन रोते हुए उन तीनों से कहती है कि क्या तुम समझ नहीं सकते कि मैं आज पूरे दिन कितनी रोई हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी मॉम से भी चिल्लाकर बात करी, सिर्फ तुम तीनों के लिए, और तुम तीनों मुझे यहाँ पर छोड़ने की बात कर रहे हो। ये कहने के बाद वाइन और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ये जोक था वाइन, हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहते ही जंगकुक वाइन को अपने आर्म्स में ले लेता है। वाइन रोते हुए कहती है कि आई हेट यू। जिमिन वाइन से कहता है कि लेकिन हम तीनों तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वाइन उन तीनों से कहती है कि लेकिन मैं तुमसे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। 1 महीने बाद वाइन अपने रूम में थी। वो अपने फ़ोन का यूज़ कर रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपने हनीमून पर एक शॉर्ट ड्रेस खरीदी थी। वो ये सोचती है कि आज उसे ये ट्राई करना चाहिए। आफ्टर 5 मिनट वाइन ड्रेसेस ट्राई करने लगती है। वाइन एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है, लेकिन तभी उसे फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लिविंग रूम में से आ रही थी। वाइन खुद से कहती है कि मेरे कपड़े चेंज करने के बाद ही किसी का कॉल क्यों आया। लेकिन तभी वाइन के माइंड में एक बात आती है कि मेंशन में कोई भी नहीं है, इसलिए वो इस शॉर्ट ड्रेस में वहाँ पर जा सकती है। वाइन कॉल पिक करने के लिए लिविंग रूम में चली जाती है। कॉल पिक करते ही वाइन को सामने से आवाज़ आती है, बेबी आई लव यू। वाइन उससे कहती है कि आई हेट यू। त्योंग वाइन से कहता है कि यू जस्ट ब्रोकन माई हार्ट। त्योंग वाइन से कहता है कि हाँ बोलो बेबी क्या हुआ। वाइन त्योंग से कहती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो। त्योंग वाइन से कहता है कि आई एम सॉरी बेबी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैंने कॉल किया तो तुमने भी पिक नहीं किया। वाइन त्योंग से कहती है कि मेरा फ़ोन किचन में पड़ा था और मैं रूम में थी, इसलिए मुझे रिंग की आवाज़ नहीं आई। त्योंग वाइन से कहता है कि इट्स ओके, आई लव यू। वाइन त्योंग से सिर्फ हूँ कहती है। त्योंग वाइन से कहता है कि अब तुम्हें हमें आई लव यू कहना शुरू कर देना चाहिए, मैं ये सुनना चाहता हूँ। वाइन त्योंग से कहती है कि मैं ज़रूर कहती, लेकिन मुझे ये कहने में थोड़ा अजीब लगता है। त्योंग वाइन से कहता है कि ओके बाय, मेरी एक मीटिंग है। वाइन त्योंग से कहती है कि ओके बाय, लेकिन अपना लंच ठीक से कर लेना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। त्योंग वाइन को ओके कहता है और कॉल कट कर देता है। वाइन कुछ पीने के लिए बनाना मिल्क ढूंढ रही थी, लेकिन तभी जंगकुक चॉकलेट के बॉक्स के साथ मेंशन में एंटर करता है। वो पानी पीने के लिए किचन में आता है, लेकिन जैसे ही वो किचन में एंटर करता है वो वाइन को एक मिनी ब्लैक गाउन में देखता है। जंगकुक वाइन के पीछे था। वाइन बनाना मिल्क पी रही थी। जंगकुक वाइन को सिर से लेकर पाँव तक देख रहा था। तभी वाइन की नज़र जंगकुक पर जाती है। जंगकुक धीरे धीरे वाइन के पास आने लगता है। वाइन को ये पता चल जाता है कि जंगकुक के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो पीछे जाने लगती है।
वाइन तब तक पीछे जाती है जब तक कि वो किचन के काउंटर से नहीं टकरा जाती। जंगकुक अब वाइन के बहुत ही ज़्यादा पास में था। वो वाइन के दोनों हाथों को पकड़कर वाइन के सिर के ऊपर रख देता है। वाइन अपने लिप्स को बाइट करने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि बेबी डॉल, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो। वाइन नाम में अपना सिर हिलाते हुए जंगकुक से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस सेक्सी गाउन में तुमने मुझे अपने लिए और मैड कर लिया है। ये कहते ही जंगकुक अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। वो अपनी टंग से वाइन के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता है। वाइन जंगकुक को धीरे से किस करती है। जंगकुक वाइन को काउंटर पर बिठा देता है। वाइन बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। जंगकुक वाइन से कहता है कि आई थिंक मेरी वाइफ जानती है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जंगकुक वाइन के पास आता है और वाइन की ईयर में कहता है कि बेबी गर्ल, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कितना क्रेज़ी हूँ। तुम इस नाइट गाउन में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो। तुम्हारे अंडर गारमेंट्स इस गाउन में दिख रहे हैं। वाइन थोड़ी शॉक हो जाती है। वो अपने चेस्ट पर अपना हाथ रख देती है। जंगकुक वाइन का हाथ उसकी चेस्ट से हटाता है। जंगकुक अपनी फिंगर वाइन के फिगर पर फेरता है। जंगकुक वाइन की गाउन को उतार देता है और फिर वाइन को किस करता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मेरी शर्ट खोलो। वाइन बस जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक वाइन से कहता है कि डैडी जैसा कह रहे हैं वैसा करो। वाइन जंगकुक की शर्ट खोलने से पहले जंगकुक की टाई खोलती है। फिर वो धीरे धीरे जंगकुक की शर्ट खोलना शुरू कर देती है। इसके आगे वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में। कुछ देर बाद में वाइन बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो हैवी ब्रीथ कर रही थी। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वाइन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेबी डॉल बहुत ही ज़्यादा थक गई है। वाइन सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं तुम्हें क्लीन कर दूंगा। ये कहकर जंगकुक वाइन को अपने रूम में लेकर चला जाता है। टाइम स्किप। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती है कि जंगकुक ने उसे हक कर रखा है। वो जंगकुक से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाई। जंगकुक वाइन से कहता है कि बेबी डॉल, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वाइन जंगकुक से कहती है कि मुझे अपने रूम में जाना है। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है और वाइन से कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती हो, पहले मुझे आई लव यू कहो। वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक को आई लव यू कहती है। जंगकुक वाइन के लिप्स पर किस करता है और वाइन से कहता है कि मैं हमेशा से ये सुनना चाहता था, और अगर मुझे ये पता होता कि हमारे इंटीमेट होने के बाद तुम मुझसे आई लव यू कहने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ कब का ही इंटीमेट हो जाता। वाइन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वो अपने हाथ से जंगकुक की चेस्ट पर मारती है। 1 महीने बाद कई सारी चीज़ें बदल गई। वाइन ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो उन तीनों से प्यार करती है। वाइन की मॉम को भी अब उन तीनों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन, जंगकुक और तेयोंग ने वाइन के साथ दोबारा वेडिंग करी है। जंगकुक और तेयोंग वाइन के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। जिमिन वाइन की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करता है। वो सिर्फ वाइन को किस करता है। वो तीनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। टाइम स्किप। वो सभी डाइनिंग रूम में डिनर कर रहे थे। तेयोंग वाइन से कहता है कि अपना डिनर फिनिश करो। वाइन तेयोंग से कहती है कि लेकिन मुझे वेजिटेबल पसंद नहीं है। जिमिन सीरियस फेस के साथ वाइन से कहता है कि वाइन, बात नहीं, ओनली फॉर डिनर। वाइन चुपचाप अपना डिनर करना शुरू कर देती है। डिनर फिनिश होने के बाद जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन, तुम्हें मिल्क पीना चाहिए। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, वेजिटेबल से मेरा पेट भर गया है। वाइन ये कहती है और बेडरूम में चली जाती है। आफ्टर 15 मिनट वाइन शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। वो देखती है कि बेड पर जिमिन बैठा है। वाइन जिमिन के पास जाती है। जिमिन वाइन को अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी लैप पर बिठा लेता है। जिमिन वाइन से कहता है कि क्या मेरी प्रिंसेस मुझसे नाराज़ है। वाइन उसे कुछ नहीं कहती है। जिमिन वाइन से कहता है कि ओके, तो फिर हम कल डेट पर जाएंगे। वाइन जिमिन से कहती है कि रियली। जिमिन वाइन से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ।
2 year later, वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है। तयंग वाइन को किस करते हुए वाइन को गुड मॉर्निंग कहता है। वाइन तयंग को बैक किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तयंग वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। आफ्टर 30 मिनट वो दोनों शावर लेकर और रेडी होकर नीचे डाइनिंग रूम में आते हैं। जिमिन वाइन से कहता है कि प्रिंसेस अपना ब्रेकफास्ट कर लो, और हाँ तुम्हें कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद वाइन तयंग की लिप्स पर किस करती है और उसे लव यू कहती है। वाइन जंगकुक की लिप्स पर किस करती है, फिर वो जिमिन के पास जाती है। जिमिन के लिप्स पर किस करने के बाद जिमिन वाइन से कहता है कि अपना ध्यान रखना, और हाँ आज हम डेट पर जाने वाले हैं। वाइन जिमिन से कहती है कि ओके ठीक है, मुझे सच में देर हो रही है, बाय। टाइम स्किप नाइट। वाइन डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो खुद को मिरर में देख रही थी। वाइन मेंशन से बाहर आती है। ड्राइवर वाइन को रेस्टोरेंट लेकर जाता है। ड्राइवर वाइन से कहता है कि अंदर मिस्टर पार्क आपका वेट कर रहे हैं। वाइन रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। वेटर उसे जिमिन के पास लेकर जाता है। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर वाइन ब्लश करने लगती है। जिमिन वाइन को सीट पर बिठाता है। वेटर उन दोनों के लिए डिनर लेकर आते हैं। आफ्टर डिनर वो दोनों ही डेजर्ट खाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 1 आवर जिमिन वाइन को पेंट हाउस लेकर आता है। वो पेंट हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया गया था। वाइन उस पेंट हाउस को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक थी, जबकि जिमिन बस वाइन को ही देख रहा था। जिमिन वाइन के पास आता है और वाइन के कान में कहता है कि रिलैक्स बटरफ्लाई, और फिर उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और पेंट हाउस के अंदर लेकर चला जाता है। वाइन जिमिन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिमिन वाइन से कहता है कि मैं बस वही कर रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। जिमिन वाइन को एक बेडरूम में लेकर आता है और वाइन को बेड पर बिठाता है। जिमिन बेडरूम के डोर को लॉक करता है। जिमिन वाइन के पास आता है और वाइन से कहता है कि अपनी टंग को बाहर निकालो। वाइन अपनी टंग को बाहर निकालती है। जिमिन अपनी टंग से वाइन की टंग को लीक करता है। जिमिन वाइन से कहता है कि वाइन तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। जिमिन ये कहने के बाद वाइन को फास्टली किस करने लगता है और वाइन को अपने पास खींच लेता है। वाइन के दोनों हाथ जिमिन की नेक पर थे। जिमिन अपना हाथ वाइन की वेस्ट पर लेकर जाता है और वाइन के गाउन के जिप को खोलना शुरू कर देता है। वाइन को ये पता नहीं था कि उसकी गाउन खुल रही है। सडनली वो गाउन वाइन की बॉडी से नीचे चली जाती है। वाइन खुद को छुपाने के लिए उसे हग कर लेती है। जिमिन वाइन को देखता है। वाइन ने ब्रा नहीं पहनी थी, वो सिर्फ अब पैंटी में थी। जिमिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है और वाइन को किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। आफ्टर 3 आवर जिमिन हैवी ब्रीथ करते हुए वाइन के पास लेट जाता है। जिमिन वाइन से कहता है कि इट्स अमेजिंग, आई लव यू बटरफ्लाई। वाइन भी उसे लव यू टू कहती है। जिमिन वाइन को अपने पास खींच लेता है और वाइन की लिप्स पर किस करता है। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकता हूँ। वाइन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वाइन जिमिन से कहती है कि तुम मेरी पूरी लाइफ हो। जिमिन वाइन से कहता है कि हाँ मैं कभी कभी एंग्री हो जाता हूँ, लेकिन कभी बुरा मत मानना। वाइन जिमिन से कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर भी पसंद है, तुम बेस्ट हो। आफ्टर 8 ईयर वाइन जंगकुक को मिडनाइट में उठा रही थी। जंगकुक अपनी आंखें खोलते हुए वाइन से कहता है कि क्या हुआ बेबी, क्या तुम ठीक हो, क्या बेबी ठीक है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम्हारा बेबी आइसक्रीम खाना चाहता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ओके ठीक है, कुछ फ्रीज में पड़ी है। वाइन जंगकुक से कहती है कि लेकिन मुझे वो आइसक्रीम पसंद नहीं है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ओके फिर ठीक है, मैं सुबह जल्दी जाकर तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आऊँगा। वाइन जंगकुक से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझे आइसक्रीम नहीं खिलानी थी तो फिर मुझे मना कर देते।
जंगकुक वाइन से कहता है कि आई एम सॉरी बेब, लेकिन तुम ही देखो ना, रात की 3 बजे मैं आइसक्रीम लेने के लिए कहाँ पर जाऊँ। वाइन रोना शुरू कर देती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वाइन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक रूम से बाहर आता है। वो खुद से कहता है कि रात को 3 बजे कौन उठाता है। वाइन को भी अजीब अजीब आदतें हो गई है जब से वो प्रेग्नेंट हुई है। कल तो वो नूडल्स के साथ आइसक्रीम खा रही थी। आई होप कि आइसक्रीम देने के बाद वो मुझे ना जगाए। ऑथर पीओवी। वाइन 9 मंथ प्रेग्नेंट है। जंगकुक और त्योंग ने माफियाज वाले काम छोड़ दिए हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। जंगकुक और त्योंग ने अपना न्यू बिजनेस एक साथ शुरू किया है। वाइन की पढ़ाई पूरी होने के बाद वाइन अब जिमिन के साथ जिमिन के ऑफिस में काम करती है। अभी जो बेबी होने वाला है वो जंगकुक का बेबी है। इसके बाद त्योंग का और फिर जिमिन का। ये उन तीनों का ही प्लान था। और ये सुनकर वाइन पूरी तरीके से शॉक थी। पहली बार जिमिन और वाइन बेड पर इंटीमेट हुए थे और पहली बार त्योंग और वाइन वॉशरूम में, सिंक काउंटर पर, और पहली बार जंगकुक और वाइन ऑफिस में टेबल पर इंटीमेट हुए थे। वो तीनों ही वाइन के साथ अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहते थे क्योंकि वाइन फिर उन्हें याद रखे। जंगकुक वाइन के स्टमक को टच करते हुए कहता है कि बेबी जल्दी से आ जाओ, डैडी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और फिर वाइन के स्टमक पर किस करता है। टाइम स्किप। त्योंग वाइन के लिए फ्लावर लेकर आता है जो कि वाइन के फेवरेट है। वाइन उसकी स्मेल से त्योंग के ऊपर वॉमिट कर देती है। त्योंग वाइन से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे बताना चाहिए था। वाइन त्योंग से कहती है कि एक्चुअली मुझे अब इनकी स्मेल पसंद नहीं है। त्योंग वाइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। इधर जिमिन और जंगकुक हंस रहे थे। जिमिन स्माइल करते हुए त्योंग से कहता है कि त्योंग तुम्हारी शर्ट तो अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। त्योंग जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन से कहता है कि अपना मुंह बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है कि त्योंग तुम्हारे गिफ्ट की तो ऐसी की तैसी हो गई। वो सभी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे वाइन जंगकुक से कहती है कि जंगकुक मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है कि आई थिंक हमारा बेबी आने वाला है। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और लिविंग रूम में लेकर आता है। वहाँ पर जिमिन भी आ जाता है। वो दोनों ही वाइन को लेकर मेंशन के बाहर आते हैं। जंगकुक को कार के पास आकर याद आता है कि वो अपनी कार की अंदर ही भूल गया है। जिमिन को जब ये पता चलता है कि उसके पास की नहीं है तो वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक तुम ऐसे कैसे डैडी बनोगे। जंगकुक जिमिन से कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बस भूल गया, ये सब इतनी जल्दी में हुआ तो। वाइन पेन से चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो जंगकुक, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारी नेक पर ज़ोर से बाइट कर लूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि आई एम सॉरी बेबी। आफ्टर 3 आवर डॉक्टर उन तीनों से कहता है कि आपकी वाइफ और आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। वो तीनों इतने खुश थे कि उनकी आंखों में आंसू जाते हैं। जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि क्या हम उन्हें देख सकते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें हाँ कहता है। वो सभी रूम में एंटर करते हैं। वाइन को देखते हैं जो कि सो रही थी। वो तीनों ही वाइन के सिर पर किस करते हैं और अपने बेबी के पास चले जाते हैं। वो उस बेबी को देखकर बिल्कुल रोने ही वाले थे। जंगकुक उस बेबी को केयरफुली उठाता है। जिमिन उस बेबी को देखते हुए कहता है कि शी इज़ सो स्मॉल। त्योंग बेबी को देखते हुए कहता है कि वो कितनी सॉफ्ट है। जंगकुक उस बेबी को देखते हुए कहता है कि माय बेबी गर्ल यू आर सो क्यूट। जंगकुक अपनी बेबी के लिप्स पर किस करता है। जिमिन जंगकुक से वो बेबी ले लेता है और उस बेबी से कहता है कि ओह तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। फाइनली मैं डैड बन गया। और जिमिन भी उस बेबी के लिप्स पर किस करता है। त्योंग जिमिन से कहता है कि अब मेरे बेबी को मुझे दो। त्योंग उस बेबी को देखते हुए कहता है कि तुम कितनी स्मॉल हो। आई एम नॉट बिलीव दिस कि मैं डैड बन गया। जिमिन उस बेबी को देखते हुए कहता है कि उसके लिप्स कितने सॉफ्ट है। जंगकुक कहता है कि उसके लिप्स मेरे जैसे हैं और उसकी आइज़ वाइन जैसी।
त्योंग उनसे कहता है कि नहीं, वो मेरी और चेरी की तरह दिख रही है। जंगकुक कहता है कि नहीं, वो मेरी और बन की तरह दिख रही है। जिमिन कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन वो हमारी वाइन की तरह ही क्यूट है। कुछ देर बाद में वो बेबी जाग जाता है और जंगकुक की फिंगर को पकड़ लेता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक उस बेबी को अपने पास रखना चाहता था। आफ्टर 1 आवर वो सभी वाइन के जागने का वेट कर रहे थे, जो कि सो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। आफ्टर 1 आवर वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है। जिमिन बेबी उसे देता है। वाइन उस बेबी को लेती है और उस बेबी को देखते ही वाइन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वाइन उस बेबी को देखते हुए कहती है कि आई एम नॉट बिलीव दिस, कि तुम 9 मंथ तक मेरे अंदर थी। तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तुम्हारी नोज़ बिल्कुल मेरी बनी की तरह है। जंगकुक वाइन से कहता है कि थैंक यू सो मच वाइन, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। जंगकुक वाइन के लिप्स पर किस करता है और वाइन से कहता है कि तुमने मेरी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दी है। आफ्टर 2 ईयर वाइन ट्विंस बेबी को जन्म देती है, जिसमें एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय था। आफ्टर 2 ईयर एक बेबी बॉय और होता है। तो माय आर्मी, अब हमारी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच आर्मी इस स्टोरी के एंड तक मेरे साथ रहने के लिए।